वेताल कथा महोन्नत आत्मा। धुन का पक्का विक्रमार्क पुनः पेड़ के पास गया, पेड़ पर से शव को उतारा और उसे कंधे पर डाल यथावत श्मशान की ओर बढ़ने लगा। उस घोर अंधेरी और तूफानी रात में बादलों के गर्जन, बिजली की चमक और भूत प्रेतों की चीख पुकार से वातावरण और भी भयानक हो गया था। फिर भी विक्रमार्क निर्भय आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह दिल दहला देने वाले श्मशान स्थल के पास आया कि शव के अंदर छिपे विताल ने कहा, राजन, तुम तो एक महान देश के एक योग्य और ज्ञानवान शासक हो। तुम्हारे राज्य में कितने ही ज्ञानी, पंडित और शास्त्रों के मर्मज्ञ होंगे। तुमने यह देखा होगा कि अलग अलग विद्वान एक ही धर्म, शास्त्र और सिद्धांत की अलग अलग व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होती हैं। वैसी स्थिति में राजा को उसी की बात का समर्थन करना पड़ता है जो अपने वाक चातुर्य और युक्तियुक्त तर्क द्वारा अपने सिद्धांत को अधिक से अधिक स्पष्ट करके प्रस्तुत करता है, अथवा राजा के विचार से जिसकी व्याख्या मिलती जुलती है। ऐसे लोगों को भी प्रमुखता मिलने का भय रहता है जो ज्ञानहीन और अयोग्य होते हैं। उदाहरण के लिए विश्वनाथ नामक पंडित और नैसागर नामक राजा की कथा तुम्हें सुनाता हूँ। बेताल ने कहानी इस प्रकार सुनाई। बहुत प्राचीन काल की बात है। भुवनगिरी राज्य में पंडित विश्वनाथ एक गुरुकुल के कुलाचार्य थे। वे न्यायशास्त्र और व्याकरण के प्रकांड विद्वान थे। एक दिन उन्हें संदेशवाहक द्वारा राजा का एक पत्र मिला जिसमें उन्हें राजा से मिलने के लिए कहा गया था। वे दूसरे दिन ही अपने शिष्य कनक शर्मा के साथ राजा से मिलने के लिए निकल पड़े। सायंकाल तक वे काशीपुर नामक गांव पहुंचे और वहां की एक सराय में रात बिताई। रात में कनक शर्मा को एक आश्चर्यजनक बात मालूम हुई जिसे उन्होंने अपने आचार्य को बता दी। दूसरे दिन सवेरे वे दोनों गांव के बाहर एक तालाब के निकट गए। वहां बहुत भीड़ थी। सबकी दृष्टि तालाब के मध्य स्थित रेत के टीले पर टिकी थी। पूछने पर पता चला कि प्रति वर्ष श्रावण पूर्णिमा के दिन स्वामी विमलानंद तालाब के जल से प्रकट होकर भक्तों के दर्शन देते हैं। तभी अचानक भक्तों में कोलाहल मच गया। स्वामी की जय जयकार से वातावरण गूंज उठा। पंडित विश्वनाथ और कनक शर्मा की दृष्टि पानी से प्रकट होते हुए एक दिव्य पुरुष पर पड़ी। वे जल पर चलते हुए किनारे की ओर जा रहे थे। कनक शर्मा उनके दर्शन कर अपने को धन्य मानने लगा। इस दृश्य को देखने के बाद पंडित विश्वनाथ और कनक शर्मा राजधानी की ओर चल पड़े। मार्ग में वे एक अरण्य स्थित एक आश्रम में रुके। वह एक महान तपस्वी शरभ मुनि का आश्रम था। आश्रम के प्रांगण में एक विशाल हवन कुंड प्रज्वलित हो रहा था। आश्रम वासियों से पता चला कि कल प्रातःकाल शरभ मुनि इस कुंड में प्रवेश करेंगे, इसलिए यह हवन कुंड रात भर प्रज्वलित रहेगा। दूसरे दिन प्रातः तपस्वी ने सचमुच उस अग्निकुंड में प्रवेश किया और 1 घंटे की समाधि के बाद उससे बाहर निकले। दर्शक चकित, स्तंभित और भयातुर थे। हवन कुंड से बाहर निकलने के बाद तपस्वी का शरीर देव पुरुष के समान स्वर्णकांति से चमक रहा था। कनक शर्मा इस दृश्य को देखकर हर्ष विभोर हो गया और इनके दर्शन से अपने जीवन को धन्य मानने लगा। इस दृश्य को देखने के बाद वे दोनों पुनः राजधानी की ओर चल पड़े और पहाड़ी पगडंडियों से होते हुए दोपहर तक राजदुर्ग गांव में पहुंचे। वहां की भूमि बंजर थी। उस वर्ष वहां वर्षा भी नहीं हुई, इसलिए वहां अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लोग भूख और प्यास से मर रहे थे। तभी उसी गांव का एक युवा किसान रमेश उनकी रक्षा के लिए मसीहा बनकर खड़ा हो गया। उसने अकालग्रस्त क्षेत्रों के उत्साही युवकों को प्रेरित कर अनाज वितरण केंद्रों की स्थापना की, जिसके लिए समृद्ध ग्रामों से पर्याप्त मात्रा में अन्न एकत्र किया। इन केंद्रों से वह भूखे लोगों को अन्न देकर उन्हें मौत से बचाता रहा। फिर भी पंडित विश्वनाथ और कनक शर्मा के सामने ही भूख से तड़पकर एक वृद्धा स्त्री की मृत्यु हो गई।
रमेश ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, परंतु वह बच न सकी। इस दृश्य को देखकर रमेश की आंखों में आंसू आ गए। पर विश्वनाथ ने न केवल रमेश के पुरुषार्थ बल्कि उसके कोमल हृदय की भी मन ही मन प्रशंसा की। उन्होंने कहा, रमेश, तुम जिस प्रकार निस्वार्थ भाव से रात दिन कष्ट झेलकर अपनी चिंता छोड़कर ग्रामवासियों की सेवा में जुटे हो, यह देश की युवकों के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। यह बड़ी बड़ी तपस्याओं से भी अधिक कठिन कर्मयोग है। मानव सेवा ही प्रभु की सेवा है, लेकिन तुमने महाराज को सूचना देकर समय पर राजकीय सहायता लेने का यत्न क्यों नहीं किया? पंग विश्वनाथ ने रमेश से पूछा। रमेश ने विनयपूर्वक बताया, हमने अकाल की संभावना देखकर पहले ही महाराज को सूचित किया और सहायता की मांग की। लेकिन महाराज ने इस ओर शायद इसलिए ध्यान नहीं दिया कि इतने बड़े राज्य में ऐसी स्थिति तो कहीं न कहीं होती ही रहती है। कहाँ राजकीय सहायता दी जाए? पर विश्वनाथ को लगा कि रमेश के हृदय की पीड़ा उसके कथन में व्यंग्योक्ति बन गई है, फिर भी उसने उससे कुछ नहीं कहा और गुरु शिष्य दोनों पुनः राजधानी की ओर चल पड़े। राजधानी में पंग विश्वनाथ का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने राजा से मार्ग के सभी अनुभवों की चर्चा करते हुए युवा समाज सेवक किसान रमेश की प्रशंसा की और उसके अकालग्रस्त गांव में तत्काल राजकीय सहायता पहुंचाने की अनुशंसा की। राजा ने पंग विश्वनाथ की बातें ध्यानपूर्वक सुनने के बाद कहा, हमारे देश में कितने ही महोन्नत आत्माएं हैं। उनमें कौन सबसे बड़ा महोन्नत है, यह निर्णय करना बहुत कठिन है। राज कर्मचारियों द्वारा प्राप्त राज्य की महोन्नत आत्माओं की सूची मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम युक्तियुक्त तर्क से यह निश्चित करो कि कौन वास्तविक महोन्नत आत्मा है। यह कहकर राजा ने पंग विश्वनाथ को कुछ कागज पत्र दिए। पंग विश्वनाथ ने उन प्रपत्रों को पढ़ने के बाद राजा से कहा, महाराज, अकाल पीड़ित रमेश के गांव में आप शीघ्र ही राजकीय सहायता भेजने का प्रबंध करें। वह अकेला ही आपकी भूख पीड़ित प्रजा की रक्षा के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे रहा है। वह राज्य का दुर्लभ और कर्मठ कर्मयोगी है। मेरी दृष्टि में आपके राज्य भर में वही सच्चा महोन्नत आत्मा। वेताल ने कहानी यहीं समाप्त करके राजा विक्रमार्क से पूछा, राजन, लोकमत और राजा नैसागर की बुद्धि के अनुसार पंग विश्वनाथ महान पंडित और न्यायशास्त्री होंगे, किंतु मेरी दृष्टि में तो वह अज्ञानी और वितंडावादी है। उसने स्वयं दो तपस्वियों को, दो महिमावान महापुरुषों को देखा जिनके पास दिव्य शक्तियां थीं और जो अपनी तपस्या के बल पर जल और अग्निकुंड में समाधि लगा सकते थे। उनको महोन्नत न समझकर एक सामान्य किसान को महोन्नत आत्मा निश्चित करना क्या उसका अज्ञान नहीं है? उसके न्यायशास्त्र का वितंडावाद नहीं है? यदि मेरे प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी मौन रहोगे तो तुम्हारे सिर के अनेक टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमार्क ने अपना मौन भंग करके वेताल से कहा, वेताल, तुम्हारा सोचने का ढंग पल्लवग्राही है, सतही है, स्थूल है। तुम हठयोगी विमलानंद स्वामी और शरभ मुनि के चमत्कारों से प्रभावित हो, लेकिन क्या तुमने गहराई से गंभीरतापूर्वक सोचा है कि अपने स्वार्थ और अहम को पुष्ट करने वाले हठयोगियों से समाज का क्या उपकार होता है? वे ऐसे चमत्कारों से भोली भाली जनता को चमत्कृत कर अपना ही स्वार्थ साधते हैं। इन चमत्कारों से वे एक भूखे का भी प्राण नहीं बचा सकते, जबकि रमेश ने निस्वार्थ भाव से दिनरात परिश्रम कर अपने गांव को मौत के मुंह में जाने से बचाया है। हठयोगियों की सिद्धियां व्यष्टिपरक हैं, जबकि रमेश का पुरुषार्थ समष्टिपरक। वे तपस्वी अपने चमत्कार का प्रदर्शन कर प्रजा में यश और नाम कमाना चाहते हैं, जबकि प्रजा का अपना उससे कोई हित नहीं होता। इससे मानवता को कोई लाभ नहीं मिलता। मानव सेवा ही सच्चे अर्थ में भगवान की सेवा। इस कसौटी पर रमेश ही महोन्नत आत्मा है। इसलिए मेरी दृष्टि में पंग विश्वनाथ का निर्णय न्याय शास्त्र के सर्वथा अनुकूल है और तुम्हारा संदेह निर्मूल है।
राजा का मौन भंग करने में सफल वेताल शव सहित पुनः अदृश्य हो गया और उसी वृक्ष पर जा बैठा। आधार बल्लभ की रचना।